आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा और अम्मी के लिए बहुत सारे तोहफे आए हैं मौधा से, और उसके ऊपर ये कमेंट देखिए। डब्बा और अम्मी को पूरी मौधा की फीलिंग लेनी होती है, इसलिए वहाँ से चीज़ें मंगवाती हैं। डब्बा को मौधा रहने के नाम पर फीवर आ जाता है। अब इस कमेंट का मतलब समझिए। इनको इतना ज़्यादा प्यार है वहाँ की चीज़ों से कि वहाँ के फूल फल सब्जी सब चीज़ इन्हें वहाँ की चाहिए, मूंगफली वहाँ की चाहिए, सब कुछ वहाँ की चाहिए, यानी वहाँ की हर फीलिंग लेनी है। लेकिन वहाँ से कुछ जाना नहीं है, वहाँ पे रहना नहीं है। अरे भैया, लोग बाग तो ये कमेंट कर रहे हैं कि फिर अगर इतना ही अच्छा लगता है तो फिर वहाँ से आए क्यों? वहीं बस जाओ ना, वहीं पर अपना बिजनेस कर लो, वहीं पर सब कुछ कर लो। इसे कहते हैं गुल से प्यार गुलगुलों से परहेज। कोरी ड्रामेबाजी करते रहते हैं। और नीचे वाले कमेंट तो बहुत सारे इसके व्लॉग के नीचे आए हैं। खाला अम्मा मामू के आने के बाद उनको पानी तक न पूछा, न चाय नाश्ता, सब जो सामान लेकर आए थे उसे खोलने बैठ गए। मूंगफली खाने में कौन सी मेहमान नवाजी होती है मेहमानों की। देखिए जिस तरह से इन्होंने भूखे नंगों की तरह से जमीन पर बैठ गए और जितना भी सामान था वो खोल कर आ गए, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि कितने भुक्कड़ हैं कि आते ही जो उनका सामान खोल के बैठ गए और खाने बैठ गए, जबकि उनको चाय पानी नाश्ता किसी के लिए भी नहीं पूछा। जो बेसिक एटिकेट्स हैं वो इनसे कोसों दूर हैं। तो देखिए, किसी ने कहा भुक्कड़ और किसी ने कहा नंगे और किसी ने कहा भिखारी। सबके मीनिंग समझा देता हूँ। भुक्कड़ इसलिए कि आते ही दूसरों का सामान खोलकर बैठ गए और उनको चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। नंगे इसलिए कि हर सूट हर कपड़ा आने वाले को ऐसा लेते हैं कि जैसे इनके पास में कपड़े हैं ही नहीं। और भिखारी इसलिए कि कोई भी कुछ भी दे, चाहे गरीब से गरीब भी आदमी दे, उसके तोहफा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब भाई इतनी बेइज्जती के साथ में ये सारे के सारे व्लॉग बनाते रहते हैं, तभी तो ये एक और कमेंट ले रहे हैं, उसमें आपको साफ नजर आ जाएगा। होल फैमिली हैज डाउनग्रेडेड इटसेल्फ। एक टाइम था कि जब पूरी आईवी फैमिली सबको पसंद थी, व्लॉग्स जो रिलेटेबल थे, रॉ और न्यूट्रल थे, और अब इनके व्लॉग से रिलेट तक नहीं होता। दे हैव बिकम सो फेक एंड मटेरियलिस्टिक पीपल। पैसे और व्यू के लिए लोगों को किस हद तक पागल कर सकते हैं। थैंक गॉड नेवर सब्सक्राइब टू देयर चैनल्स। एक और कमेंट देखेंगे इनके हिपोक्रेसी वाला, उसके बाद में व्लॉग का रिव्यू करते हैं। कुछ दिन पहले गुटखा किंग ने हिंदू फेस्टिवल का मजाक बनाया था, उसके बाद गुटखा किंग ने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब जैसे ही लेवल DKI आया, रेस्टोरेंट में दिवाली का ऑफर आया, पूरे खानदान को हैप्पी फैमिली बोलने लगे। मतलब के लोग हैं, वरना गेट लॉस्ट, तेल में तले जाओगे जैसे वर्ड बोलते हैं। व्यू डाउन, नाटक चालू, व्लॉग बनाना बंद कर दो। ये सामने हिपोक्रेसी इनकी दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग धर्म को यूज़ करते हैं। मैडम तो अपने आदर्श बहू वाले किरदार की वजह से मशहूर थी। उसके बाद में जब ये शादी हुई इनकी, तो स्पेशली पाकिस्तान वालों के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि किस तरीके से कि हिंदू लड़की आके मुस्लिम समाज में किस तरह से एडजस्ट होती है। और इसने जो दुपट्टा सर पे जो रखा है, और उसके बाद में 3 वर्ड जो रट लिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसके बाद में तो उनको लग गया कि भाई ये तो भाई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था कि इस तरीके से वो उनके दिलों में अपना घर बना लेती है। वो लोग इसके फैन तो बन गए। वो जो दुपट्टा है वो सिर्फ किचन तक सीमित रहा, तो सास ससुर और बड़ों के सामने वाला दुपट्टा नहीं था। ना ही वो हर समय वाला दुपट्टा था। मार्केट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेस्टर्न कपड़े पहनो, फराक के यहाँ जाओ खाना बनाने, तब भी दुपट्टा सर पे नहीं। इनफैक्ट उसने ना यूज किया इस रिलीजन को। ये पाकिस्तानी ऑडियंस समझ नहीं पाए, रिलेट भी नहीं कर पाए, ना ही इसको समझ पाए कि पीछे इसका क्या है। इनफैक्ट इसने ये सब चीजें अपनाई नहीं थी, ये सिर्फ अपनाने का ड्रामा किया। दुनिया भर में ना जाने कितने लोगों ने इस्लाम अपनाया है, और उन्होंने पूरी तरीके से इन टोटलिटी में अपनाया है। वो ये सिर्फ बोलते ही नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने कुरान पढ़ना भी शुरू किया, नमाज पढ़नी भी शुरू करी। और नेहा बिल्कुल ट्रू कहती है, घर के अंदर जो आयतें लगाई हुई है ना, उनका मीनिंग तक नहीं पता होगा। ये सब चीजें तो छोड़िए, जिन लोगों ने भी, या चाहे सेलिब्रिटी क्यों ना हो, इस्लाम अपनाने के बाद में अपना नाम चेंज किया है। AR रहमान को कौन नहीं जानता। दुनिया के इतने बड़े बॉक्सर जिनका नाम मोहम्मद अली था, मैं एग्जाम्पल के लिए ये सिर्फ 2 ही नाम बता रहा हूँ आपको, जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थे, उसके बाद में उन लोगों ने अपने नाम चेंज कर दिए रिलीजन चेंज करने के बाद में। सच पूछो तो ये उनका पहला काम होता है, पहले रिलीजन चेंज करने के बाद में सबसे पहले नाम चेंज करते हैं। और यहाँ कुछ हुआ है ऐसा नहीं।
क्या जिन लोगों के नाम लिए वो क्या इनसे छोटे सेलिब्रिटी हैं या इनसे बहुत 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 बड़े सेलिब्रिटी हैं? मैं और कुछ नहीं, जो पड़ोसी हैं उनका वहम दूर कर रहा हूं कि वो किसको क्या समझ रहे हैं, और बाकियों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ रिलीजन को चूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं इस बात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए। जब इनका जैसा मोटिव होता है वैसा कर लेते हैं। इससे पहले इन्होंने कभी भी इस तरीके से मिल के दिवाली विश नहीं करी है। दिवाली कब विश करी थी? जब ये इन्होंने व्लॉगिंग करनी शुरू की थी, तब ये पूरी तरह सेकुलर थे, हर चीज़ को मानते थे, हर चीज़ को समझते थे, और इनके व्लॉग वाकई में इस तरीके होते थे कि लोग देखना पसंद करते थे। जो लोग मेरे तर्कों से सहमत हैं या उनको ये लगता है कि ये ठीक नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं डब्बा के व्लॉग की, जिसकी हमने शुरुआत की थी। तो गुटखा किंग पहुंच गए हैं एक पार्टी के लिए। उन्हें दिवाली पार्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और बता रहे हैं कि भाई जिसने ये पार्टी रखी है ना, उनका कहना ये है कि उनको खाना और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं कि एक उन्होंने रेस्टोरेंट देखा था न्यूयॉर्क में जो कि जायका नाम से रेस्टोरेंट है, और दूसरा जो है खुशामदीद है, जिसका उन्हें खाना बहुत पसंद आया। भाई पहला वाला तो बंद हो चुका है जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप नोट कर लीजिए, दुनिया में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट बचा है जिसका कि खाना अच्छा है। भाई जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे खाना डेकोरेट किया है या लगाया है, सर्व किया है, वो अपने आप में कोई क्लास नहीं दिखा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको देखने के बाद में कोई दूसरा ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं होगा। और भाई ऐसा नहीं है कि ये नमाज भूल जाते हैं, बताया, स्पेशली बताया, मस्जिद भी दिखा दी है कि भाई इस तरीके से नमाज में वहाँ पढ़ने के लिए चले गए थोड़ा सा टाइम निकाल के। उसके बाद वो खाना दिखा रहा है कि वो किस किस तरीके के खाने बने हैं। अब देखने वाली बात है, जिस तरीके से वो नान रखे हुए हैं उसको देखकर तो नहीं लगता कि कोई इसको अच्छा कहेगा। अब देखिए जिस तरह से ये लोग संभावना का नाम ले रहे हैं, अविनाश का नाम ले रहे हैं, उनके साथ की एक फ़ोटो क्लिक की हुई भी दिखा रहे हैं, और इतना ग्लैड, इतना खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे साथ में जो है ना, वहाँ उसने भी बहुत तारीफ़ करी संभावना ने, और खाने का बहुत उन्हें अच्छा लगा। और जबकि उन्होंने कहीं पर भी इसका नोट नहीं लिया, यानी उनका भी अपना व्लॉग आया, उस व्लॉग में कहीं जिक्र भी नहीं है कि वो इस तरीके से एक यूट्यूबर है उसके साथ में वो मिले, या फिर जो है उनके यहाँ खाना खाया है, या उनका खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। कोई इसमें कमेंट नहीं है। खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि खाना बहुत अच्छा है, इसने भी तारीफ़ कर दी, उसने भी तारीफ़ कर दी। अरे देखिए, कॉमन चीज़ समझिए, जब कहीं पे आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी खाना बनाने वाला है या होस्ट है, आप उसको क्या कह कर आते हैं कि भाई आपका खाना अच्छा नहीं था। ऐसा करो, 50-50 रुपये दे के बहुत सारे कमेंट करवा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे पता भी नहीं चलेगा किसने कमेंट किया था, क्या कमेंट किया था, और नंबर्स बढ़ जाएंगे। और अब इसके बाद में आ जाता है खालू का फ़ोन, जो कि बेसिकली वापस जा रहे हैं, और एक एक करके फ़ोन जो है अदलते बदलते रुड़कते पुड़कते आ जाता है डब्बा के पास में। और जैसे डब्बा के पास आता है तो सबसे पहले वो सलाम करती है। सलाम करते ही, वालेकुम सलाम करते ही वो एक वर्ड बोलते हैं मुबारक, और उसके बाद में बड़ा सा एक कट लगा देती है और बात बदल कर सीधे सीधे बोलती है कि दाढ़ी तो बना लेते। उसी सेंटेंस को रिपीट किया गया है, खालू दाढ़ी तो बना लेते। क्या आपको ये सेंटेंस कहीं से भी रिलेवेंट नजर आ रहा है? कभी आपने देखा हो कि खालू जो है बिना दाढ़ी के हैं? फिर कौन सी दाढ़ी बनाने की वो बात कर रही है? अगर इस्लाम और मुस्लिम की वजह से देखें तो अब भी ये दाढ़ी रखना जो है सुन्नत माना जाता है। फिर ये वाला सेंटेंस जो इसने बोला, और एक बार नहीं उसको 2 बार रिपीट किया है इसने कि खालू दाढ़ी तो बना लेते। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिपीट किया है क्योंकि वो जो है ना उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर उसको मुबारकबाद दे रहे थे, और वो लोगों के सामने आ जाता, यानी ये एक प्रूफ बन जाता है इस बात का कि भाई देखो कंफर्म प्रेगनेंसी है इसकी। और ऐसा ही नहीं है, डेफिनेटली उसके ऊपर इसने कुछ ना कुछ जवाब भी दिया होगा, लेकिन व्लॉग में काट दिया, जिसको ये कहते हैं ना अनफिल्टर्ड। और हम तो बिल्कुल भी बनाते नहीं है, जो होता है वैसा ही दिखा देते हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि इसने वो सारे सीन उड़ा दिए और वही सीन रखे जो आपको दिखाना चाहती है। बहुत शातिर, बहुत चालू है ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही दिखा रही है, ये वही दिखा रही है जो कि ये दिखाना चाहती है आपको। और गुटखा किंग का जब नंबर आता है तो गुटखा किंग उनसे कैसे कहता है कि आखिरी सफ़र पे है, आओ। कहना तो ये चाहता था कि अब ये जो है ये सफ़र कराओ, उसके बाद में वापस मत जाइएगा, फिर यहीं रहेगा। इस तरह से उसने ये बोला कि आखिरी सफ़र है ये। भाई देखिए, मुस्लिम्स में जो आखिरी सफ़र कहा जाता है ना, वो एक ही चीज़ को कहा जाता है, तो गलत शब्दों का इस्तेमाल गलत जगह किया है इसने। वैसे भी ये ना जब भी इस तरह से बात करता है ना, किसी भी बड़े से बात करता है, तो बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप शो करता है।
कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तुम तो बहुत बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो और मैं बहुत ज़्यादा जवान हूँ, मेरे में और तुम्हारे में बहुत अंतर है। देखिए जो भी फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल पे इसको बहुत सारे गिफ्ट आते हैं, आप उसे गिफ्ट कह लीजिए या प्रमोशन कह लीजिए, क्योंकि जब इसको दिए जाते हैं तो डेफिनेटली इसका मीनिंग ही होता है कि अपने व्लॉग्स में या फिर ये किसी तरीके से अपने इंस्टा स्टोरी पर इन सब चीज़ों पर वो चीज़ दिखाए जिससे कि उनका प्रमोशन हो। पर भाई मैं तो ये कहूँगा कि इनको मत दिया करो, खासतौर से ये इर्रिलेवेंट है बिल्कुल ही, ये जो है हर चीज़ मतलब के लिए यूज़ करते हैं। दिवाली आ जाए तो इन्हें बस गिफ्ट तो चाहिए, लेकिन उसको विश नहीं करना, उसको बोलना नहीं है। होली आ जाए तो उसको विश नहीं करना, उसके बारे में बोलना नहीं है। जन्माष्टमी आ जाए तो जन्माष्टमी पे तो आपने देखा ही था इन्होंने क्या बवाल खड़ा कर दिया। आज तक उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उसके ऊपर अब ऑफ़र देने को तैयार हैं। दशहरे का ऑफ़र दिया, दिवाली का ऑफ़र दिया, ये सब किया। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए व्यूवरशिप चाहिए, इनको अपना क्या चाहिए, रेस्टोरेंट में बिजनेस चाहिए। और यार ये कितना ज़्यादा अपने आप को अच्छा बन के दिखा रही है कि भाई सबको खुश रखना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुश हैं लेकिन दूसरा वाला ठीक नहीं है, दूसरा वाला किसी प्रॉब्लम में है। सच पूछो तो यही इतनी ज़्यादा एरोगेंट है, इतना ज़्यादा इसके अंदर घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है। सबसे ज़्यादा ये अपनी स्ट्राइक्स देती है लोगों को जो इसके व्लॉगिंग में करते हैं, और जो जो इसको व्लॉगिंग में दिखाता है उससे बिल्कुल ही नाता तोड़ लेती है। आप देख लीजिए इसके अपने घर के लोग, चाहे वो डॉक्टर सुम्बुल हो, चाहे इसका देवर हो गबरू हो, इसकी मर्जी के बगैर अगर कोई भी अपनी व्लॉगिंग में इसको दिखाना चाहे, इससे थोड़ा बहुत भी मतलब इससे फ़ायदा उठाना चाहे, तो ये इसको बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसके अलावा भी जो अननोन व्लॉगर्स हैं बहुत सारे जो इसकी क्लिपिंग वगैरह डाल के यूज़ करते हैं, उनको सबको स्ट्राइक देती है। और ये वो है कि जो सबको एक साथ ग्रो नहीं होने देना चाहते। अभी कृष्णा ने भी अपने व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं, अब देखिए बहुत जल्दी उसका भी ऐसा पत्ता साफ होगा कि वो दिखाई भी नहीं देगा। और ये बात करती है सबकी खुशी की, भाई इसको खुशी तो किसी की बर्दाश्त है ही नहीं। अपने ऊपर जो घर में जाते हैं और बेडरूम में जो इतने सारे जो बॉक्सेस थैले रखे हुए हैं, तो गुटखा किंग क्या कह रहा है, भाई बहुत मुद्दत हो गई हमारे व्लॉग में आते आते, आज ये आए हैं आप मेहरबा हमारे व्लॉग में। गुटखा किंग को भी लगता है गलतफहमी हो गई है कि ये उसका व्लॉग है, लोग बाग उसको देखने के लिए आते हैं। और ये जो इतना फैला रखा है उसके लिए इन दोनों को लगा रही है, यानी गुटखा किंग लगा पड़ा है और पिज़्ज़ा लगी पड़ी है, और वो पूरा जो मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो उनको हंस के कह रही है कि देखो ये मेरे जो है एसोसिएट जो है ये लगे हुए हैं यहाँ पर सफाई करने में, और हंस कर बोल रही है कि अब तुम लोग जो है ना जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे इसने डबल मीनिंग की तरीके से ये वाला सेंटेंस बोला है, उसके बाद में हंसा है, और हंसने के बाद में जो स्टाइल था इसका बोलने का वो साफ साफ दिखाई देता है कि इसकी ये एक सही नीयत से बोला हुआ सेंटेंस नहीं था। इतनी भी शर्म नहीं आती कि वो लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, उसके बाद में भी ये इस तरह की बातें बोलती रहती है, अपने आप को आज की डेट में प्रेग्नेंट शो करती है, और उसके बाद में इस तरह की सोच। और घर के सामान में उसे अंगूठियां मिलती हैं, दोनों अंगूठियां जो है एक दूसरे को पहनाती है, पहनाने के बाद में हाथ मिला के कहती है एंगेज्ड। ध्यान से देखिए इसके हाथों पे इतने लंबे लंबे नाखून कर रखे हैं, ये वही है जो बेसिकली नमाज और इन सब के लिए कहती है कि नमाज पढ़ती हूँ मैं, और इन नाखूनों से भी पता लग रहा है कि कितना घर का काम करती होगी ये। इसके बाद में नोज रिंग और नोज पिन वाला ड्रामा शुरू कर देती है कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, और लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिकली शादीशुदा की निशानी होती है। जिसको फनी भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये कह रही है कि मैं नहीं पहनना चाहती। अब आप बताइए, मतलब व्यूअर से पूछेगी कि ये क्या करे और क्या ना करे। भैया जब तुम्हारी मर्जी होती है, जब तुम व्यूअर से पूछ लेते हो, ऐसे तुम्हारी भाभी एक बार पूछ तो लेती ना, ये जो सूट्स इतने महंगे महंगे हैं व्यूअर से, ये ठीक है कि नहीं है। या तुम भी पूछ सकती थी कि भाई भाभी ने जो सूट रखे हैं इतने महंगे महंगे, क्या ये रेट सही है। चलिए नोज रिंग पे वापस आते हैं। देखिए ये जो चीज़ है बेसिकली सुहाग की निशानी है, तो बहुत सारी लेडीज़ जो है इसमें प्राइड महसूस करती हैं अपने आप के लिए कि भाई वो ये सब चीज़ पहन रही हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत लकी बात है। बट यहाँ इसको कोई भी प्राइड फील करने वाली बात नहीं है, ये इसको एक बैरियर समझती है या फिर डेकोरेटिव वो समझती है कि भाई ये तो फैशन है, करो करो मत करो मत करो। अब व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स पागलों की तरह जो है कमेंट करने लग जाएंगे, नहीं नहीं बहुत अच्छी लगती है पे आप पहनो पहनो। और जो थोड़े से लिबरल हैं वो ये कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, आप पहनो या ना पहनो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं पहनना नहीं चाहिए तो मत पहनो। अगेन एंगेजमेंट बढ़ाने का ये ड्रामा है। और इसके बाद में कुछ और सर्टिफिकेशन, यानी वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो लोग आए हैं उनसे कहलवा रहे हैं कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना बहुत अच्छा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल रियल दिखाई देते हो। भाई क्या ज़रूरत है इन सब की, ये सारे जिनसे मिलवा रहा है ये, चाहे वो पालघर से आए हों या फिर जो हैदराबाद से आए, ये सारे व्लॉगर हैं, ये आके यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या उम्मीद करते हो इनसे।
उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह में मिठू ही माना जाएगा, यानी आप खुद ही अपने आप ही तारीफ करवा रहे हो इन लोगों से। कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो इस तरह की बातों में आएगा और समझेगा कि ये जो आ रहे हैं ये रियल रिव्यू हैं या फिर इनके बुलाए गए लोग हैं। आई मीन जो व्लॉगर्स हैं वो तो यहाँ पे आते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे शूट करेंगे, उनका एक व्लॉग बनेगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ये इस चक्कर में ही आते हैं। इन लोगों से मिलने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, वो अपने व्लॉग में दिखाएंगे, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे। और इसके बाद में पर्सनल चॉइस की बात आती है। अभी आपने रिंग का तो सुन ही लिया था कि रिंग वो नहीं पहनना चाहती, और अब बात आ रही है कि वो पर्सनल उसकी चॉइस है कि ये अंग्रेज़ों की जगह पे नहीं जाना चाहती। वास्तविकता ये है कि इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश में बहुत हाथ तंग है, इन्हें पता नहीं है कि वहाँ पे कैसे डील करना है, क्या बात करनी है। दोनों के दोनों ही का लेवल एक ही है, इसलिए ये बहाना अच्छा है कि भाई हम जाना ही नहीं चाहते। अंगूर कुछ ज़्यादा खट्टे हो गए हैं तो इसलिए उसे खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और तुरंत ही फनी ने तो प्रूफ भी दे दिया, आई वॉन्ट टू गो टू जिम। बोल रहा है कि हाँ 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 मुझे इंग्लिश नहीं आती नहीं आती नहीं आती। और ये कौन है, ये कौन है, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? मीम है ना, ये वो हैं कि जो मौधा यूनिवर्सिटी से MBA करते हैं। MBA जो किया जाता है ना, ये जो ना मौधाइयन जो लैंग्वेज है ये उसी में किया जाता है। दैट्स वाई इनका जो इंग्लिश में हाथ जो है पूरी तरह। और दिवाली की याद आ गई तो फिर अब जो ना डिस्काउंट भी आ गया कि दिवाली पे वो फ्लैट ना 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, आपने कभी देखा है कि डाइनिंग करने के लिए, वो भी नॉन वेज डाइनिंग करने के लिए दिवाली पे भीड़ लगी रहती है? भाई इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, लोग बाग की लाइन ख़त्म ही नहीं होती। ऐसा होता है क्या? मैं तो कहूँगा इररिलेवेंट डिस्काउंट है, जस्ट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी दिवाली आपकी तरह ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। वैसे तो पहले ही हिंट देती है कि भाई कल कौन आने वाला है, कोई स्पेशल आने वाला है। अब जब अगले दिन का सीन दिखाया है तो आप बताइए, आपने दरवाज़ा नहीं खोला, कुछ भी नहीं खोला, आपको पता है कि कौन आने वाला है, और कैमरा चालू और दरवाज़ा खुलता है, फिर उसका दूसरा दरवाज़ा खुलता है और फिर जो खाला एंड पार्टी है ना वो पूरी पूरी अंदर आ जाती है। कोई नहीं, ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे ही दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं। इन्हें पता रहता है ना, ट्रांसपेरेंट में आई मीन ट्रांसपेरेंट दिखाते नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिखाई भी देता है। इन्हें पता था दरवाजे के पीछे कौन है। और कैमरा चालू करो, अब दरवाज़ा खोलो, अब एक एक करके अंदर आइए 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 आइए। और अब बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने क्या किया। आते ही, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, किसी ने उनके सामान से एक हाथ से भी सामान उनका लिया नहीं, यानी उनको हल्का नहीं किया। जैसा कि होता है, कोई मेहमान बाहर से आता है तो सबसे पहले उसके हाथ का जो सामान है वो उसको उठा के एक साइड में कॉर्नर पे रख दिया जाता है या किसी और प्लेस पे रख दिया जाता है, सलाम दुआ की जाती है। लेकिन ना, ये सारे सामान इन्होंने खुद ही रखे हैं अपने अपनी जगह पर। उसके बाद में बैठ के पहले अपनी परेशानी बताइए कि भैया कितने परेशानी में आए हैं, क्योंकि इन्होंने तो कोई वैसे तो स्पेशल मेहमान आने वाला है ना, एक दिन पहले बता दिया, लेकिन ना उसके लिए गाड़ी गई, ना उसके लिए वो ड्राइवर भेजा लेने के लिए, और ना ही ये जो बच्चे हैं, भाई इनकी माँ आ रही थी यार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? बच्चों को ये कभी भी रात को 12 बजे भी उठा के लेके चल देती है, लेकिन जहाँ बच्चों के जाने की ज़रूरत है वहाँ पे जा नहीं सकते। अपनी माँ को लेने के लिए अगर वो स्टेशन चले जाते तो इतनी कौन सी ऐसी बात हो जाती? स्पेशल मेहमान को आने के लिए ऐसे छोड़ दिया जो भटकते रहे, और भटकने के बाद में घर पर वापस आए हैं इस तरीके से। ये इनकी पहली मेहमान नवाजी हुई। दूसरी मेहमान नवाजी मैंने बताई दी कि कोई सामान वामान नहीं लिया और बस उनको आने दिया, उनको ऐसे आने दिया। तीसरी मेहमान नवाजी तो आपको सबको पता ही है, कितनी बार इसके बारे में बात हो चुकी है। इनिशियली कमेंट भी मैंने जो पढ़े थे वो इसी से रिलेटेड थे कि उनका जो है आकर कोई चाय नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, कोई हाल नहीं पूछा, गांव के लोग जो रह गए हैं उनके बारे में नहीं पूछा, अपनी सास के बारे में नहीं पूछा, अपने ससुर के बारे में नहीं पूछा कि वो लोग कैसे हैं या कैसे नहीं हैं। और चौथी बात, तुरंत ही उनका एक एक सामान खुलवा दिया, एक एक सामान कि आप हमारे लिए क्या लाए हो। ये तो वो वाली बात है कि जब तुम हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, और जब हम तुम्हारे घर जाएंगे तो तुम क्या खिलाओगे। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और फिर देखिए बात आती है एटिकेट्स की, बात आती है इस बात की कि जो बुजुर्ग है इनके घर में एक जो अम्मी बनी बैठी हैं, उन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कोई आता है तो उसका जो कैसे स्वागत किया जाता है, उसको क्या खिलाया पिलाया जाता है, पानी के लिए पूछा जाता है नहीं पूछा जाता ना। उनका सामान खोल दो और आराम से फसक्का मार के नीचे बैठो और मूंगफली खाने शुरू कर दो। उसके बाद में तो वो अपने आप ही रिलैक्स हो लेंगे, अपने आप ही किचन तक चले जाएंगे, पानी पी लेंगे, अपने आप ही वहाँ पे जाके खाना रखा होगा खा लेंगे। भैया आखिरकार घर के आदमी हैं ना, तो घर की तरह बिहेव करें, ये क्या मेहमानों की तरह बिहेव करें। जाओ जाके अपने आप किचन में बनाओ, खाओ और हमें भी खिलाओ। और इसके बाद में भी सबका सामान खुलता है और फिर जब जो वहाँ से आती है भाई अपनी ज़मीन की खुशबू, अपनी चीज़ों की खुशबू, अपनी फीलिंग
फीलिंग्स कि अपने गांव की फीलिंग है, मौधा की फीलिंग है, वहाँ क्यों नहीं रहते जाकर? अगर इतना ही प्यार है तो फिर यहाँ क्यों पड़े हुए हो भैया? जाओ जाके वहाँ पे रहो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा गांव है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, ड्रामेबाजी भी पूरी करनी है और उसके बाद में रहना भी यहीं पर है। ना इन्हें मौधा का ख्याल है, ना कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का ख्याल है, ना ही और किसी चीज़ का ख्याल है। इन्हें अपने आराम से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है और किसी का कुछ करना नहीं चाहते। वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। चलिए एंड करते हैं इनके ड्रामेबाजी की। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बातें हमने हाईलाइट की हैं उनके ऊपर आपका क्या विचार है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खास तौर से पड़ोसी लोग जो हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, कि जिस तरह से ढकोसलेबाजी ये करते हैं और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।